से लोक परलोक सवर जाए। कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए कपिल भगवान। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर। मनु जी की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी का नाम है सती। सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक बार शंकर जी अपनी पत्नी को लेकर कथा सुनाने गए सती मां को। कहां? अगस्त जी के पास। कथा तो बढ़िया हुई, पर माता सती को ना कथा में, जिनकी कथा थी उनमें संदेह हो गया। राम जी खोज रहे हैं, सीता 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 कहां हो? सती को लगा ये कैसे भगवान है। अच्छा, राम जी भगवान है या नहीं? मैं ये बताओ, राम जी भगवान है कि नहीं है? जोर से हैं। तो राम जी यदि भगवान हैं तो उनकी पत्नी को रावण ले गया, तो उन्हें पता कैसे नहीं चला कि पत्नी रावण लेकर गया है? और यदि पता चल गया तो पेड़ पौधों से क्यों पूछ रहे हैं? और नहीं पता चला तो कैसे भगवान? बताओ, राम जी को आप भगवान मानते हो, तो पत्नी को रावण ले गया, तो पेड़ पौधों से क्यों पूछ रहे हैं राम जी? बताओ जरा, क्यों मैया? क्यों क्यों मैया? क्योंकि लीला मनुष्यों की कर रहे हैं। क्योंकि लीला मनुष्यों की। विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार। मनुष्यों की लीला कर रहे हैं, इसलिए पता सब है, पर वो लीला है मनुष्यों की। इस बात को माता सती नहीं समझ पाई, और माता सती ने शंकर जी से कहा ये कैसे भगवान? ये भगवान नहीं हो सकते। शंकर जी ने समझाया ये भगवान ही है, लीला कर रहे हैं। नहीं समझ में आया माता। जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर ले। माता सती को शंकर जी ने समझाया, एक रत्ती समझ में नहीं आया। और माता सती को जब नहीं समझ में आया तो शंकर जी ने कहा, आप लोग भी अपने बच्चों को समझाती हो, बेटा बहू पोता पोती। कुछ बच्चे समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। तो नहीं समझते, समझ लो इस पर भी भगवान की कोई लीला है। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं साखा। अब तुमसे नहीं समझ रहे हैं, मतलब भगवान की कुछ और इच्छा है अब भगवान जी की। इसलिए भगवान की जो इच्छा है, अब क्या करो हे नाथ, अब आप ही समझाओ हम क्या करें। तो जो इच्छा भगवान की उसमें खुश रहना चाहिए, अब अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। शंकर जी ने बहुत समझाया, पर सती जी पति की नहीं मानी। सोचिए, शंकर जी की नहीं मान रही हैं सती माता, तो आपका बेटा आपकी ना माने, आपकी पत्नी आपकी ना माने, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और बिना माने शंकर जी की बात राम जी की परीक्षा लेने गई, और माता सती फेल होकर के आ गई। राम जी के सामने क्या बनकर गई? सीता मां बनकर गई। राम जी ने पहचान लिया, आप तो माता सती हो। अब तो माता जी घबराई कि आपने कैसे पहचाना? राम जी बोले, हम सब जानते हो, तो लीला चल रही है मां, शंकर जी ने समझाया आपको, आप नहीं मानी। अब तो माता जी को लगा हे भगवान, ये तो सब जानते हैं, अब समझ में आई ये तो भगवान है। लेकिन अब क्या करें, अब तो देर हो ही गई। वापिस आई, शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, तो झूठ कह दिया, नहीं हमने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी से झूठ, एक झूठ को छिपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, इसलिए मत बोला करो। माता सती भी झूठ के चक्कर में पड़ गई, तो परिणाम देख लो, माता सती जल करके भस्म हो गई। माता सती का त्याग कर दिया शंकर जी ने कि आपने मेरे आराध्य की परीक्षा ली है, मेरी मां का रूप बनाया है, अब मैं आपको पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं? अब तो आप मां हो गई। फिर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में शिवजी को नहीं बुलाया, और माता सती जब गई
तो उस यज्ञ में सब लोग रूखे स्वभाव से सती मां से मिल रहे हैं, लेकिन एक मां बड़े प्रेम से मिली, बेटा अच्छी आ गई। देखो मां तो मां होती है, मां बड़े प्रेम से मिली, मां की जगह कोई नहीं ले सकता। पिता अच्छे से नहीं मिले सती के, बहनें अच्छे से नहीं मिली सती की, रिश्तेदार अच्छे से नहीं मिले सती के, माता सती के, पर मां अच्छे से मिली। बेटी तुम्हारे पिता ने तुम्हें निमंत्रण नहीं भेजा, शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया, बिना बुलाए उस निमंत्रण में गई, बहुत अपमान हुआ। अपना अपमान तो जैसे तैसे मां ने सहन कर लिया, पर पति का अपमान सहन ना कर पाई। पति का अपमान सहन ना कर पाई माता सती। और दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जब गई तो मां